एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस वीडियो में पथराव करते हुए जो उपद्रवी है वो नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। और इस मामले में अब तक 100 आरोपी आपको बता दें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फहीम समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 12 एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये वो नया सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जो सड़कों पर हैं उपद्रवी वो उतरे हुए हैं, हाथ में वो पत्थर ले रखे हैं उन्होंने, और किस तरह से रात के वक्त वो सड़कों पर उतरे हैं। और आप माहौल यहाँ पर देख सकते हैं। नागपुर की ये तस्वीरें, एक नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें उपद्रवियों को सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये नया फुटेज सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं और इसमें जो उपद्रवी अब आप देखिए किस तरह से भागते हुए, और हाथों में उनके पत्थर है और पत्थरबाजी भी यहाँ पर उन्होंने की है। अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस नए वीडियो में पुलिस को क्या कुछ नजर आ रहा है, और क्योंकि तफ्तीश भी आगे बढ़ी है, बताएं उस बारे में थोड़ा डिटेल्स। लगातार इस विषय पर जांच की जा रही है। महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा भी जांच की जा रही है, नागपुर पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है। दोनों तरफ से लगभग 50 से ज्यादा लोग इस वक्त अरेस्ट कर लिए गए हैं, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है फहीम खान, उससे भी अरेस्ट कर। जो नया सीसीटीवी आया है उसमें सीधे तौर पे पता चल रहा है किस तरीके से संगठित होकर एक तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, और हर एक के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, और सब एक साथ जमा होकर आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूटर, स्कूटी, दो पहिया वाहनों में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वही दर्शाता है कि किस तरीके से एक सुनियोजित अटैक किया गया और एक मॉब के तहत संगठित होकर पथराव किया जा रहा है। साफ तौर पे सीसीटीवी में नजर आ रहा है, वही उसी तर्क को रखकर जांच की जा रही है। चाहे वो इस तरीके की सीसीटीवी फुटेजेस हो जो सामने आ रहे हैं, या जो सोशल मीडिया पे पोस्ट साइबर सेल आइडेंटिफाई कर कार्रवाई कर रहा है। लगातार एजेंसियां इन सभी विषयों पर कार्रवाई कर रही है, और ये जो नया सीसीटीवी आया है इससे यही साबित होता है कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से पूरा अटैक किया गया, और सभी लोग के चेहरे पर एक तरीके से रुमाल बांधा हुआ नजर आ रहा है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है। सेल हो, इस पर लगातार जांच करके कार्रवाई की जा रही है। जी अभिषेक, यहाँ इतनी संख्या में एकाएक जो भीड़ आई है, पुलिस क्योंकि अलग अलग पुलिस के अलावा और भी एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही हैं, साइबर सेल भी देख रहा है, तमाम जो अकाउंट्स हैं उन पर भी नज़र है। ये जो भीड़ इतनी संख्या में पहुंची है, क्या किसी के उकसावे पर पहुंची है? कैसे ये एकत्रित हुई, और कैसे जब ये यहाँ पर ऑलरेडी विरोध प्रदर्शन चल रहा था रात के वक्त, क्यों पुलिस को नहीं पता चला इतनी बड़ी संख्या में एकाएक कहाँ से आ गई? ये तमाम लोग क्या स्थानीय लोग थे? पुलिस अभी इस नए सीसीटीवी फुटेज को देख के क्या बता पा रही है? जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उससे एक चीज समझ में आ रही है कि ये सुनियोजित तरीके से, और जब सदन में बयान किया साफ तौर पर इसकी पुष्टि भी की थी। और जब पिछली बार कहा गया कि कहीं ना कहीं जो पहले प्रदर्शन दोपहर में हुआ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा, उसमें प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई जिसके चादर पर कुछ धार्मिक चिन्ह थे, लेकिन उसको पर उसकी भी जांच होने के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि ऐसे कोई धार्मिक चिन्ह नहीं थे। लेकिन ऐसे धार्मिक चिन्ह लगाकर सोशल मीडिया पे चीजें वायरल की गई और लोगों को बताया गया कि अब इसके विरोध में हमें बाहर आना है, लोगों को जमा किया गया, ऐसे मैसेजेस दिए गए। तो ये एक तरीके से प्लान्ड तरीके से अटैक किया गया, और जिसके सबूत अब ये सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से संगठित होकर पथराव करना, संगठित होकर ये पथराव यहाँ पर किया गया है, और अलग अलग एंगल से भी पूरी अब ये यहाँ पर जांच हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक अवस्थी तमाम जानकारी देने के लिए।